प्रेम से बोलिए अलखनाथ भगवान की जय, बोली सतगुरुदेव भगवान की जय। एक रात मुझे सपना हुआ। सपने में जाग रहा था और मैं ही सपना देख रहा था। मैं क्या देखता हूँ, एक विश्व के अंदर बहुत बड़े बड़े शहर हैं और बहुत सारे छोटे बड़े गांव हैं। उस विश्व का जो राजा था वह एक छोटे गांव में रहता था। उसी गांव में उसका महल था। उस महल में 10 दरवाजे थे, जिसके 9 दरवाजों में से महल के अंदर से बाहर आने का रास्ता था और 10वां दरवाजा जो था उससे महल के अंदर जाया जाता था। जो महल के बाहर आता था उसको 2 चादरें मिलती थीं, एक गोरी एक काली। कोई गोरी चादर ओढ़ के बाहर आता तो कोई काली चादर ओढ़ के बाहर आता। राजा भी जब महल के बाहर आता तो वो भी चादर ओढ़ के आता, इसलिए राजा को कोई पहचान नहीं पाते थे। और राजा जब चादर उतार देता था तो वो किसी को दिखता नहीं था। विश्व के सारे लोग चक्कर में पड़े हुए थे कि जो राजा हमारा पालन पोषण करता है, जिसकी दात से ये सारा विश्व फल फूल रहा है, उस राजा के हमने आज तक दर्शन नहीं किए, उनके दर्शन कैसे हों। जिनके दिल में राजा के प्रति विशेष प्रेम था वो उसी गांव में आ जाते थे और उसी गांव में रहने लगते थे जिस गांव में राजा का महल था। राजा रोज चादर ओढ़ करके उस महल से निकलता और सभी गांव वालों में बैठता और उस महल में रहने वाले राजा के बारे में बताता। लेकिन लोग उसको राजा नहीं समझते थे। वो राजा सभी से कहता, देखो भाई मैं रोज उस राजा से मिलता हूं और मेरी उस राजा की पक्की यारी है। जब ये बात बता रहे थे तो मैं जो सपना देख रहा था मैं भी उसी गांव में जाकर के रहने लगा और मैंने राजा उस चादर वाले राजा से कहा कि आप मुझे बताइए, मैं उस राजा से मिलना चाहता हूं और मेरी लगन है, मैं प्रेम करता हूं, मैं उस राजा से मिलना चाहता हूं जो दिखता नहीं है। उस राजा से मिलने का तरीका हमको बताओ। चादर वाला राजा बता रहा था तो मैंने पूछा, आप हमें बताइए, हम जरूर उस राजा से मिलेंगे। तब उस चादर वाले राजा ने बताया, सुनो, जब तुम महल में जाओ तो ये चादर उतार देना, तभी तुम्हें 10वां दरवाजा मिल जाएगा जो महल के अंदर जाता है, फिर तुम राजा से मिल सकते हो। मैं फौरन उस महल में गया। वहां मैंने देखा बहुत सारे लोग चादर को ओढ़े हुए थे और दरवाजा ढूंढ रहे थे, लेकिन चादर कोई नहीं उतार रहा था और वापस उस महल से बाहर आ जाते थे और बाहर आकर के कहते, हमें वो दरवाजा ही नहीं मिला। बहुत लोग वापस आते तो कोई अपनी प्रशंसा बढ़ाने के लिए कहते, हम राजा से मिल आए हैं। लोग कहते कि लोग कहने लगे, भैया तुम राजा से मिल के आए हो तो बताओ वो राजा कैसे दिखते हैं, कैसे हैं। तो जो लोग अपनी प्रशंसा झूठी बढ़ाना चाहते थे वो लोग उस राजा की शकल सूरत अपनी मन बुद्धि के अनुसार बता देते थे। तो लोगों ने जब उस शकल सूरत को सुना, और दर्शन तो कभी होते नहीं थे राजा के, तो लोगों ने उस राजा की मूर्तियां बना दी, जगह जगह मंदिर बना दिए। जिस राजा के दर्शन नहीं होते हैं तो उस राजा की मूर्तियां बना दी, जगह जगह मंदिर बना दिए। जैसी शक्ल जिसने बताई, लोगों ने उस राजा की वैसी वैसी मूर्ति बना दी और उसी मूर्ति के दर्शन करके खुश होने लगे। मैं जब उस महल में गया और मैंने जब चादर उतारी तो मेरा स्वरूप नग्न हो गया। जब मैंने अपने रूप को देखा तो मैं एक सुंदर स्त्री बन गया था। महल के अंदर देखा तो राजा पुरुष रूप में था और वो भी नग्न था। जैसे मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं राजा मेरा कब से इंतजार कर रहे हैं। मेरे अंदर भी वो तड़प पैदा हो गई जो एक सुहागन स्त्री अपने पति से बहुत लंबे समय से बिछड़ी हुई हो और वो स्त्री हर पल अपने पति से मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही हो और उसका पति भी अपनी पत्नी से मिलने के लिए तड़प रहा हो। और जब उस पत्नी को अपना पति मिल जाए और पति को अपनी पत्नी मिल जाए तो उस समय उस पत्नी की क्या दशा होगी, क्या प्रेम होगा, क्या भाव होंगे। ठीक उसी स्त्री की तरह मेरे अंदर चाह और मिलने की तड़प पैदा हो गई। मिलने का आनंद, मिलन का जो आनंद का सागर था मेरे हृदय के अंदर उमड़ने लगा और मैं अपने पति राजा से ऐसे लिपट गई और उन्हीं में सिमट गई। उस दशा का वर्णन
उस मिलन का आनंद मैं बता नहीं सकता। आगे क्या हुआ, मैं राजा में समा गई और राजा मुझ में समा गए। अब मैं ना होकर मैं राजा हो गया। और फिर मैं उस महल से चादर ओढ़ के बाहर निकला तो मैं उस राजा के बारे में बताने लगा जो राजा मैं खुद था। इतने में मेरा सपना टूट गया और मैं जाग गया और विचार करने लगा ये कैसा सपना था। सभी गुरुमुख प्रेमी विचार करें, ये सपना था या हकीकत। इस माया रूपी संसार में जो भी लोग अपने आप को स्त्री पुरुष ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय बालक बूढ़े जवान पैदा होने वाले मरने वाले धर्म पंथ मजहब वाले मान रहे हैं, उनके लिए तो ये सपना है। जो उस राजा के दीवाने हैं, जो उस राजा को इस मानव रूपी महल में, जो वो राजा है, वो राजा इस मानव रूपी महल के अंदर है रूप से विराजमान है, जो देखने वाला है, जानने वाला है, बोलने वाला है, जिसका कभी वियोग नहीं होता, जो सबका आधार है, सबका साक्षी है। उस राजा के जो दीवाने हैं उनके लिए सपना नहीं, ये हकीकत है। वही परमात्मा हमारा आपका पति है। कहा भी गया है कि ब्रह्म ज्ञान एक ज्ञान है और ज्ञान है गूदड़ी, वही राजा एक पुरुष है और हैं सब स्त्री। प्रेम से बोलिए अलखनाथ भगवान।